Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। ठीक है, इसके हमने 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका 10th पार्ट करेंगे। तो 10th पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं हमने जो हम कर रहे थे पीछे जो पॉइंट्स कर रहे थे टेक्निकल एडवांसमेंट जो थी वो हम देख रहे थे। तो हमने इसमें 3 पॉइंट कर लिए थे। इसका आज हम चौथा पॉइंट करेंगे, वो है काइनेटिक फुटपाथ। ठीक है, काइनेटिक फुटपाथ में हमारे पास क्या है वो हम देख लेते हैं। ह्यूमन बॉडी जनरेट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी व्हाइल डूइंग द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी वॉकिंग। ठीक है, तो जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी है ये हम सबको पता है कि वो जनरेट करती है लॉट्स ऑफ एनर्जी को। ठीक है, जब हम वॉक कर रहे होते हैं, जैसे ही हम वॉक कर रहे होते हैं तो ह्यूमन बॉडी बहुत ही एनर्जी को जनरेट करती है। ठीक है, एवरी फुट फॉल काजेज प्रेशर व्हेन द फुट हिट्स द फ्लोर। ठीक है, जैसे ही फुट हिट करता है फ्लोर के साथ तो वो प्रेशर क्रिएट करता है फ्लोर पे, विच गोज अनटैप्ड, जो कि एक अनटैप्ड रह जाता है। विद द ग्राउंड सरफेस इंजीनियर्ड टू हार्वेस्ट द एनर्जी पावर कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द ह्यूमन फुटफॉल्स स्टोर्ड एंड यूज्ड एज ए पावर। ठीक है, तो हम इससे भी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं फुटफॉल से। ठीक है, फुटफॉल से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, source or even fed to the power grid. For instance, a person dancing on an energy harvesting floor can generate 5 to 10 watts. ठीक है, 5 to 10 watts एनर्जी जनरेट हो सकती है। अगर मान लो एक पर्सन है, एक फ्लोर पे डांस कर रहा है, तो वो 5 से 10 वाट की एनर्जी को जनरेट कर सकता है। ठीक है, in a packed dance club, the production can meet 60% of the total energy required for the club। ठीक है, तो मोर देन 60% एनर्जी हमें मिल सकती है क्लब में खाली डांसिंग करने से ही। मतलब डांसिंग फ्लोर पे अगर हम ऐसा सिस्टम लगा दें, काइनेटिक फुटफॉल अगर हम लगा दें, तो हमारे पास 60% एनर्जी जो है वहाँ से ही जनरेट हो जाएगी। With this method, energy harvesting proving its feasibility, developers of energy harvesting floors concentrating their efforts find the most efficient way of harvesting energy from the footfall। ठीक है, जो भी हमारे पास डेवलपर्स हैं वो लगे हुए हैं इस टेक्निक को सर्च करने के लिए कि जो भी फुटफॉल से हमारे पास एनर्जी मिलती है उसको हम कैसे हार्वेस्ट करें, उसको कैसे हम सेव करें, एनर्जी को कैसे हम सेव करें और उसको एज ए पावर हम बाद में यूज़ कर सकें। एज ए रिजल्ट सेवरल इन्वेंशंस आर इन द प्रोटोटाइप स्टेज। तो बहुत सारे इन्वेंशन प्रोटोटाइप स्टेज पे हैं। हाउएवर सम इंडस्ट्री प्लेयर्स विद द एम टू पॉपुलराइज and establish this technology among varied customer segments have already initiated marketing of their products, which have been well received by the environmental activists। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी अंडर प्रोसेस ही है और कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में आए भी हैं, वो थोड़े बहुत काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे पास अगर हम बात करें, ये यहाँ पे देखें हम काइनेटिक फुटफॉल यहाँ पे देखें, तो ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये ग्रीन सा, तो ये काइनेटिक फुटफॉल है। इस पे जैसे ही पैर पड़ेगा तो ये एनर्जी को सेव कर लेगा, तो हम उसको एनर्जी को बाद में एज ए पावर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ है काइनेटिक रोड्स। ठीक है, काइनेटिक रोड्स, काइनेटिक फुटफॉल हमने देख लिया, काइनेटिक रोड के बारे में हम देखेंगे। जैसे ही काइनेटिक फुटफॉल था वैसे ही काइनेटिक रोड है। काइनेटिक फुटफॉल में हम पर्सन वगैरह चलता था जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। काइनेटिक फुट रोड्स में क्या होगा, गाड़ियां चलेंगी जिससे हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट हैं हम देख लेते हैं। इटालियन स्टार्टअप अंडरग्राउंड पावर इज एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ काइनेटिक एनर्जी in roadways. It has developed a technology called Libra, a tire-like rubber paving that converts the kinetic energy produced by moving vehicle into electrical energy। तो इसमें हमारे पास अगर हम बात करें तो जो एक इटालियन स्टार्टअप हमारे पास था, अंडरग्राउंड पावर। ठीक है, इज एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो उसने स्टार्टअप किया था एक जिसमें कि अंडरग्राउंड जो पावर थी उसको एक्सप्लोर करने का स्टार्टअप था।
जो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास रोडवेज में होती है उसको उसने कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। इट हैज़ डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, उन्होंने डेवलप की थी टेक्नोलॉजी कॉल्ड लिब्रा, ठीक है, कॉल्ड लिब्रा टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की थी। ए टायर लाइक रबर पेविंग, ठीक है, ए टायर लाइक रबर पेविंग, लिब्रा दैट मीन्स ए टायर लाइक रबर पेविंग। तो उन्होंने जो रोड है, जो पेविंग है रोड के ऊपर, टायर लाइक रबर पेविंग मतलब टायर जैसी एक पेवमेंट बिछा दी थी। दैट कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग व्हीकल। तो जो क्या करती थी, काइनेटिक एनर्जी जो व्हीकल के मूव करने से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती थी, उसको वो कन्वर्ट करते थे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। डेवलप्ड इन कॉपरेशन विद द पॉली टेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, ठीक है। तो उन्होंने किसकी हेल्प ली थी, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी मिलान की हेल्प लेके ये सिस्टम डेवलप किया था, जो काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। लिब्रा ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ब्रेकिंग कार डिसिपेट्स काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी ब्रेकिंग कार है वो डिसिपेट करती है काइनेटिक एनर्जी को। द कटिंग एज टेक्नोलॉजी इज एबल टू कलेक्ट एंड कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये सिस्टम कन्वर्ट करता था बिफोर पासिंग इट ऑन द electricity grid. In addition to improving road safety, the device upgrades and promotes sustainability of the road traffic, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पर रोड जो इस तरीके की बनाई है जो कि काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आई होगी चीज़। तो आप ये सारी चीज़ें, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये सारी चीज़ें आप अपने से भी लिख सकते हैं। तो आपको मेन मेन हेडिंग पता होनी चाहिए और मेन मेन पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 6 पॉइंट है हमारे पास प्रिडिक्टिव सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रिडिक्टिव सॉफ्टवेयर में हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी बिल्डिंग है उसमें फ्यूचर में कौन सी दिक्कत आने वाली, वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एनसेस सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हमारे पास स्टैट प्रो भी सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिल्डिंग के पार्ट्स के बारे में, बिल्डिंग के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, फिर हम स्ट्रक्चर देखेंगे। The structural integrity of any building is only as good as its individual part, ठीक है। तो जो भी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है बिल्डिंग की वो गुड होती है एज इट्स इंडिविजुअल पार्ट, मतलब उसका इंडिविजुअल पार्ट गुड होगा तभी स्ट्रक्चरल जो पूरा जो होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। The way those parts fit together along with the choice of materials and its specific site all contribute to how the building will perform under normal or extreme conditions, ठीक है। तो वो खाली बिल्डिंग जो हमारे पास बनी हुई है तो वो उसके हर एक पार्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि बिल्डिंग कैसी होगी, नॉर्मल कंडीशन में वो कैसा बिहेव करेगी, एक्सट्रीम कंडीशन में वो कैसा बिहेव करेगी, वो सारा उसके पार्ट पे डिपेंड करता है। सिविल इंजीनियर्स नीड टू इंटीग्रेट वास्ट नंबर ऑफ पीसेस इनटू बिल्डिंग डिजाइंस, ठीक है। तो सिविल इंजीनियर को बहुत सारे इंटीग्रेट करने होते हैं वास्ट नंबर ऑफ पीसेस को। वास्ट नंबर ऑफ पीसेस को मान लो अगर कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है तो बहुत सारे पीसेस उसमें यूज़ होंगे, जैसे कॉलम्स, उसके बाद हो सकता है हमारे पास कोई केबल्स यूज हों, तो वो सारे पार्ट्स हैं, पीसेस हैं बिल्डिंग्स के, तो वो सारे एक डिज़ाइन करने होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग डिज़ाइन व्हाइल कंप्लाइंग विद इंक्रीजिंगली डिमांडिंग सेफ्टी एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ठीक है। इसमें हमें ये सारे जो डिज़ाइन करने होते हैं इसमें सारी सेफ्टी एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन सारे ध्यान में रख के डिज़ाइन करनी होती हैं चीज़ें। एन एग्जांपल अगर हम बात करें, एन एग्जांपल ऑफ दिस वाज वर्क ऑन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द आर्क रोटेशन ब्रैकेट्स एट Wembley Stadium undertaken by Bennett Associates using ANSYS software, which simulates the stresses on the brackets that hold and move the distinct two arches above the stadium, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। तो ये आर्चेस जो है स्टेडियम के इसमें ये क्या करती हैं, अपनी जो है ये सारा ANSYS सॉफ्टवेयर में सारा कुछ इसका किया हुआ है, ठीक है। ये जो आर्चेस हैं ये मूव करती हैं डिस्टिंक्ट टू आर्चेस, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 3D मॉडलिंग का। 3D मॉडलिंग की अगर हम बात करें तो 3D मॉडलिंग क्या है इसमें देख लेते हैं।
हमारे पास है प्लानिंग एंड बिल्डिंग इनोवेशन हैज बीन ड्रिवन बाय द ग्रोथ ऑफ स्मार्ट सिटीज साइबर सिटी 3D CC 3D is a geospatial modeling innovator specializing in the production of smart 3D building models। ठीक है, तो हमारे पास स्मार्ट सिटीज के लिए साइबर सिटी 3D, ये हमारे पास एक मॉडलिंग इनोवेटर है। ठीक है, साइबर सिटी 3D दैट मीन CC 3D। ठीक है, इज ए जियो स्पेशल मॉडलिंग इनोवेटर है। ये क्या है? जियो स्पेशल मॉडलिंग इनोवेटर specializing in the production of a smart 3D building model. It creates smart digital 3D buildings to help the architectural, engineering and construction sector visualize and communicate design and data with CC3D प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ये काम करता है। हमें 3D बिल्डिंग्स पहले से ही हमें दिख जाती हैं कि हमें जो फ्यूचर में जो बिल्डिंग्स बनने वाली हैं वो कैसी दिखेंगी। तो इससे जो भी आर्किटेक्चरल इंजीनियर है, जो भी इंजीनियर है, सिंपल इंजीनियर है, या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो भी जो कंस्ट्रक्शन पे काम करेगा, तो वो विजुलाइज कर सकता है और कम्युनिकेट कर सकता है डिज़ाइन के साथ कि फ्यूचर में उसका डिज़ाइन कैसा होने वाला है। ठीक है, the models integrate the 3D geographic information system platforms such as Autodesk, ESRI, and can stream 3D urban building data to CCM's Open Architectural Visual 3D Globe. It provides data for urban energy sustainability and design planning and works in conjugation with many smart cities SaaS platforms such as Citizenth। ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर, तो ये आपको यहाँ पे सिंपली ये सॉफ्टवेयर का नाम रख लेना है याद, और यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं 3D मॉडलिंग की। तो ये पहले से ही 3D बिल्डिंग्स हमें दिखने स्टार्ट हो जाएंगी कि कैसी हमारे पास फ्यूचर में बिल्डिंग्स तैयार होंगी। ये सॉफ्टवेयर में दिख रही बिल्डिंग्स। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। If you like the videos, then like, comment, share and subscribe my YouTube channel.